और आइए बात करते हैं कोरोना के नए रूप की। ब्रिटेन में कोरोना के नए रूप की वजह से सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। ब्रिटेन से भारत आए लोगों की कोरोना जांच की गई और इनमें से 21 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को अगले हफ्ते मंजूरी मिल सकती है और देश में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी अलर्ट है। ये भी कहा गया है कि ब्रिटेन से फैले कोरोना के नए प्रकार से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना काफी है और इस पर अमल भी किया जा रहा है। तो ब्रिटेन से भारत आए सभी लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। ब्रिटेन से भारत आए 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ब्रिटेन से अमृतसर आए 8 लोग कोरोना पॉजिटिव, ब्रिटेन से दिल्ली आए 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, ब्रिटेन से जो लोग अहमदाबाद पहुंचे हैं उनमें भी 4 लोग कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। ब्रिटेन से पश्चिम बंगाल में जो पहुंचे हैं 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ब्रिटेन से ही चेन्नई आया एक व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि भारत में बन रही वैक्सीन को अगले हफ्ते मंजूरी मिल सकती है। यह खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। भारत में बन रही वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार को और आंकड़े सौंपे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन बना रहा है, यानी देश में अब कोरोना वैक्सीन शुरू होने का वक्त नजदीक आ रहा है। तो कोविशील्ड वैक्सीन को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। हो सकता है कि अगले हफ्ते ये मंजूरी मिल जाए। कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी अगर मिल जाती है तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर होगी और लगातार ये बात कही भी जा रही है। जो हम एम्स के निदेशक से जो हम बात करते रहे हैं पिछले दिनों, यही बार बार बात कही जा रही है कि जनवरी में हो सकता है कि ये वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया जाए। और कोरोना वायरस के नए म्यूटेशन पर पूरी दुनिया में दहशत है। वैज्ञानिक ये तो मान रहे हैं कि ये बड़ा खतरा है, लेकिन सिर्फ बीमार लोगों की संख्या बढ़ाने के मामले में, इस नए स्ट्रेन की वजह से हुई मृत्यु के मामले में अभी तक कुछ भी साफ साफ डेटा सामने नहीं आया है। जी न्यूज ने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से इस बारे में खास बातचीत की। उन्होंने इस नए वायरस को लेकर क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर हम कोविड-19 या कोरोना वायरस की बात करें तो हमें ये पता है कि ये वायरस जो है ये म्यूटेट करता रहता है और अभी से अगर हम देखें तो कई म्यूटेशन, 20 से ज्यादा म्यूटेशन इस वायरस में हो चुके हैं पिछले कई महीनों में। और जो वायरस था चाइना से जो निकला था उसमें काफी हद तक चेंज हो चुका है। जहां जहां पे ये वेरिएंट है वो ज्यादा इन्फेक्शियस है और वहां पे एकदम केसेस बढ़ रहे हैं और इसकी वार्निंग यूके अथॉरिटीज को वहां के डेटा एनालिसिस वालों ने दी, क्योंकि उन्होंने इसका जेनेटिक सीक्वेंसिंग किया था और ये एक कॉज ऑफ कंसर्न हो गया कि ये जो म्यूटेशन हुआ है और जो नया वेरिएंट आया है ये हो सकता है कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस हो, ज्यादा फैल रहा हो और इससे केसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन ये भी उन्होंने देखा कि इस वायरस के कारण हॉस्पिटल एडमिशंस या डेथ्स जो हैं वो बढ़ी नहीं है। तो जो वायरस है विरुलेंट ज्यादा नहीं है, ज्यादा मोर्टेलिटी नहीं करता, लेकिन ये जो नया वेरिएंट है इससे ये लगता है कि हो सकता है कि ये ज्यादा जल्दी फैलता है। हम जब कह रहे हैं 70% ज्यादा इन्फेक्शियस है, तो अगर हम ये देखें कि जो ओल्ड वायरस का स्ट्रेन था और जो नया स्ट्रेन है उसमें एक व्यक्ति से कितने ज्यादा और व्यक्तियों को ये फैल सकता है। तो जो हम अगर इसका जो हम कहते हैं R0 कि एक, अगर हम कहें कि R0 2 है तो इसका मतलब एक व्यक्ति से 2 लोगों को ये वायरस ज्यादा फैलेगा और इस तरह से वो आगे कम्युनिटी में स्प्रेड होता है। अगर हम इस न्यू वेरिएंट की बात करें तो इसका R0 जो है वो इससे ज्यादा है। जो अभी करंट वायरस है उससे ये 0.6 के नंबर से ज्यादा है। इसका ये मतलब कि ये एक व्यक्ति से अगर 2 व्यक्ति में फैलना होगा तो ये 3 से या 4 में फैलेगा। तो इसलिए ये समाज में ज्यादा जल्दी फैल सकता है और इसलिए केसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन केसेस बढ़ेंगे, हेल्थ केयर सिस्टम पे थोड़ा स्ट्रेन पड़ेगा, लेकिन डेटा ये नहीं कहता अभी तक कि इससे डेथ्स ज्यादा हो रही हैं, लोगों की हॉस्पिटल एडमिशन ज्यादा हो रही हैं, लेकिन लोगों में ये बीमारी ज्यादा फैल रही है। ये बेसिकली इसका तात्पर्य है। तो ये कोरोना का नया स्ट्रेन, और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, पूर्व प्रमुख है महामारी विज्ञान ICMR से, और डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स, वो भी हमारे साथ इस वक्त हैं। डॉक्टर रमन, ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन है जो कि ब्रिटेन में पाया गया है, और जो ब्रिटेन से जो फ्लाइट आई उनमें 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, आप इसे कितना बड़ा खतरा मानते हैं?
नहीं, मैं इसको बहुत बड़ा खतरा है ऐसे मानूंगा नहीं। हमको एक चीज समझना है, ये इम्पोर्टेड इन्फेक्शन है। भले चाइना से आया, हमारे देश में शुरुआती दौर में वो चारों तरफ से आया, इटली से आया, अमेरिका से आया, ईरान से आया ना। इसके भी पहले पेपर्स हम लोगों ने पब्लिश किए वाले हैं। तो ये इम्पोर्टेड इन्फेक्शन रहने से ये इन्फेक्शन कहीं ना कहीं से आएगा। अब ब्रिटेन में से आए वाले 21 लोग पॉजिटिव आए, इसका मतलब वो 21 के 21 इसी वेरिएंट के होंगे, ये भी मानना शायद बराबर नहीं रहेगा। दूसरी बात हमको ये समझना पड़ेगा कि आज के तौर पे हम कह रहे हैं कि हमारे देश में ये म्यूटेशन रहे वाला विषाणु है नहीं है, लेकिन ये हमको 100% कॉन्फिडेंस से बोलना मुश्किल है, क्योंकि सारे के सारे लोगों के तो ये म्यूटेशंस हम देखते नहीं हैं, ये कुछ सैंपल्स में देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, वो आ भी गया तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि इनका एविडेंस जो है वो इतना रोबस्ट है कि जो ये कह पाएगा कि ये विषाणु सही में इतने तेजी से वो फैलता है, क्योंकि वो एविडेंस के बारे में उतनी जानकारी न उनके पास से मिल रही है। और जो कैलकुलेशन करना है उसमें हमने एक समझना है। समझ लीजिए मुझे अगर इन्फेक्शन हुआ और मैं कहीं एक फेस्टिवल के इवेंट पे अगर गया और वहां बहुत सारे लोग अगर मिले, तो मेरे पास से मेरा जो विषाणु है मैं दूसरों को दे सकता हूं। तो ये विषाणु जब मैं दूंगा तो उसको हम सुपर स्प्रेडर इवेंट बोलते हैं। अब अगर 60% वो ज्यादा स्प्रेड होता है करके उनका जो क्लेम है, अगर मैं उस किस्म के इंसानों की बात कर रहा हूं जो सुपर स्प्रेडर्स बन चुके हैं, तो उसको एनालिसिस करके सही ढंग से बोलना पड़ेगा। वो सही में 60% लोगों को, जो ज्यादा लोगों को लगा है, वो लोगों को इसकी वजह से ही लगा है, ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स में भी रह सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर मिश्रा भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मिश्रा, लेकिन अब ये जो 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कहा जा रहा है इनके सैंपल्स तो भेजे जाएंगे पुणे में और यही पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि वही वेरिएंट तो नहीं है जो कि ब्रिटेन में पाया गया है। लेकिन इतने दिनों तक ये फ्लाइट्स चलती रही और ये जो नया स्ट्रेन है ये तो कई महीने से वहां पर ब्रिटेन में पहले से था। तो अब ये भी सुनिश्चित करना जरूरी हो जाएगा कि इस बीच जितने और लोग आए हैं कहीं उनमें तो ये स्ट्रेन नहीं है, और अगर ये दावा सही है कि 70% इसका इन्फेक्शन रेट है, तो फिर तो बहुत तेजी से ये फैल सकता है। हिमांशा जी, जैसे डॉक्टर गंगा ने कहा, वायरसेस का जो चरित्र है ये लगातार बदलता रहता है। खास तौर से आरएनए वायरस जो कोरोना वायरस है, और डीएनए वायरस उतना जल्दी चेंज नहीं करता, वो सेवरल 100 या 1000 जीनोम कॉपीज में करेगा, ये बहुत जल्दी करता है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे। और ये म्यूटेशंस कई बार लेस विरुलेंट होती हैं, कई बार ज्यादा भी होती हैं, कई बार न्यूट्रल भी रहती हैं और नुकसान भी करती हैं। तो जो प्रॉब्लम आती है कई बार रिकॉम्बिनेशन जिसमें हो जाता है कि एक वायरस दूसरे में घुस गया और वो अपना जेनेटिक वही बदल लिया चरित्र। तो इसमें क्या है, स्पाइक प्रोटीन, इसमें जो इसके सरफेस पे जो स्पाइक प्रोटीन जिसको कह रहे हैं, कोरोना का जो नाम मिला है उससे, तो उसमें 17 वेरिएशंस इन्होंने देखे हैं। अब वो वेरिएशन हर देश में है जब से ये कोविड चल रहा है, पिछले 10-11 महीनों से। यूके में इसलिए चर्चा ज्यादा हो रही है कि एक रीजन में उन्होंने ये देखा है कि ज्यादातर लोग जो इन्फेक्शन के साथ मिले वो ये म्यूटेशन वाले वायरस, म्यूटेटेड वायरस के साथ मिले। तो ये कहना, जैसे डॉक्टर गंगा खेड़कर कह रहे हैं, ये किसी को अभी प्रश्न ही है, इसके उत्तर नहीं है किसी के पास भी कि ये कॉन्क्लूसिवली कह दे। कोई स्टडी थोड़ी कर ली है कि एक ज्योग्राफिक एरिया में हमने कोरोना वायरस जो पहले वाला था कोविड-2, उससे इन्फेक्शन फैलाया या दूसरे में उससे फैलाया, फिर देखा कि वहां 100 लोग थे या 170 हो गए। ये नए स्ट्रेन का जो डेटा है ये पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं है, लेकिन नए साल की दस्तक से पहले हम कह सकते हैं कोरोना के नए स्ट्रेन ने जरूर दस्तक दे दी है, और ऐसे में सावधानी और अलर्ट रहना सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये हमेशा आप ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा, और डॉक्टर गंगा हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.